एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो भारत का भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो आज हम देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया उसमें क्या आधार माना। उसमें कोपेन ने जो आधार माना हम उसके आधार की बात करते हैं। तो कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में तापमान और वर्षा को आधार मानकर कोपेन ने तापमान और वर्षा और वनस्पति इनको आधार मानकर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण करने से पहले जो तापमान, वर्षा और वनस्पति इन तीनों को अपने जलवायु के वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो कोपेन ने कुछ कैपिटल लेटर और कुछ स्मॉल लेटर की भी इसने बात की है और उन्हीं के आधार पर उन कैपिटल और स्मॉल लेटर के आधार पर इन्हें विश्व के या फिर भारत के अलग अलग प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो देखिए हम कोपेन की जो सबसे पहले कैपिटल लेटर हैं, देखते हैं कि कोपेन ने किन किन कैपिटल लेटरों के बारे में बताया है और क्या उनका मीनिंग बताया उसने। तो देखिए हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर, तो इसमें देखिए कोपेन ने 5 कैपिटल लेटरों की इसमें यहाँ पे बात की है। ठीक है, सबसे पहले है ए, बी, सी, डी और ई। इस प्रकार से कोपेन ने 5 कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी और ई इनकी यहाँ पे अपने जलवायु के वर्गीकरण में इनकी बात की है और इनका मीनिंग भी उसने बताया है कि ए का क्या मीनिंग है, क्या उसका मतलब है और इसका इस ए प्रकार की जलवायु जहाँ पे पाई जाती है उसकी विशेषता क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में कोपेन ने बताया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए जो जलवायु है उसके बारे में। तो देखिए ए का पूरा नाम उसने बताया है उष्ण आर्द्र जलवायु। सबसे पहले हम देखते हैं ए प्रकार की जलवायु, इसका नाम है उष्ण आर्द्र जलवायु। मतलब ए प्रकार की जो जलवायु है उसका नाम है उष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये उसने उसका मीनिंग बताया है, उसका अर्थ बताया है। फिर हम देखते हैं कि ए प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती है। तो विशेषताओं में हम देखें विशेषताएं, तो देखिए जहाँ पर ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसमें इसने सबसे पहले बताया कि वहाँ का जो तापमान है, तापमान जो वर्ष का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होता है। उसके बाद वहाँ पे शीत ऋतु का अभाव होता है, शीत ऋतु का अभाव होता है। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया कि वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा। ठीक है, और उसके बाद उसने बताया कि ये जो ए प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है तो वो विश्व में जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ही ये एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहाँ पे हम देखें तो विषुवत रेखा के आसपास के जो अक्षांश हैं जैसे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में हम देखते हैं तो ये विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है और इसी क्षेत्र में ये हमारी एक प्रकार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु उस क्षेत्र में ही पाई जाती है। इस प्रकार से ये ही कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो पहला कैपिटल लेटर ए प्रकार की जलवायु के बारे में इसने बताया कि ए है जो उसका पूरा नाम उसने बताया उष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है, फिर उसने बताया कि जिन क्षेत्रों में एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है उस क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो उसने बताया कि उस क्षेत्र में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, फिर शीत ऋतु का वहाँ पे अभाव होता है। ठीक है, और वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है और ऐसे क्षेत्र जो अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं तो विषुवत रेखा उसके आसपास के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में ही ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो पहला कैपिटल लेटर था वो। उसके बाद अगला है जो है बी।
अगला कैपिटल लेटर है बी, तो बी का उसने पूरा नाम बताया शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। ठीक है, बी का उसने मीनिंग बताया कि बी का जो मीनिंग उसने बताया वो है शुष्क जलवायु। अब देखिए विश्व के ऐसे स्थानों पर जहाँ पे बी प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो उसका उसने विशेषताएं बताई, तो हम उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि उसने क्या क्या विशेषताएं उस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो देखिए ऐसे क्षेत्रों में हम देखते हैं तो वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा। इन क्षेत्रों की पहली विशेषता है कि वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा। अगली विशेषता है तापमान अधिक, तापमान अधिक और वर्षा कम, वर्षा कम। ठीक है, ये बी प्रकार के क्षेत्रों की विशेषता है कि इस प्रकार बी जो कैपिटल लेटर है बी, उसका पूरा नाम उसने बताया है शुष्क जलवायु, उसका पूरा नाम है। और फिर हम देखें कि बी प्रकार की जलवायु विश्व में जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनकी विशेषताएं कैसी होती है, किस प्रकार की वहाँ पे जलवायु पाई जाती है। तो इसमें देखिए उसमें वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा होता है, मतलब शुष्क प्रदेश होता है, तो शुष्क प्रदेशों में हमें वैसे ही पता है कि वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा होता है। इन क्षेत्रों का तापमान भी अधिक होता है और वर्षा इन क्षेत्रों में कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया अगला हमारा बी प्रकार का जलवायु। आगे हमारा जो कैपिटल लेटर है वो सी, सी में हम देखते हैं सी का पूरा नाम है आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। ये उसने जैकोबियन ने जो सी प्रकार की जो जलवायु है उसका मीनिंग बताया या उसका पूरा नाम बताया कि ऐसे इसका जो मीनिंग है वो इसका मतलब है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। फिर हम देखते हैं कि विश्व में जो ऐसे स्थानों पर जो जलवायु पाई जाती है इसी प्रकार की जलवायु, उसकी विशेषता क्या होती है। तो उसने विशेषताएं बताई कि यहाँ का जो तापमान है, तापमान 8 डिग्री से लेके और 18 डिग्री के सेल्सियस के मध्य इस क्षेत्र का तापमान रहता है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि सबसे गर्म और ठंडे माह का जो औसत तापमान है, ये उसने जो तापमान बताया है वो सबसे गर्म और ठंडे महीने का, मतलब बीच का जो मध्य का औसत तापमान है वो उसने बताया है 8 से लेके और 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसने फिर आगे बताया कि मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र, मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र, इसकी दो विशेषता हो गई। अपना जो सी प्रकार का जो कैपिटल लेटर है उसका आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है। फिर इसमें हमने जैकोबियन ने जलवायु विशेषता बताई है कि यहाँ का तापमान, औसत तापमान, वर्ष का जो औसत तापमान है वो 8 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है। उसके बाद उसने बताया कि जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ पर ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो इसका कैपिटल लेटर है डी, डी में हम देखते हैं आर्द्र महाद्वीपीय, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, ये है अपना डी, जिसका उसने मीनिंग बताया आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें जो औसत वार्षिक तापमान है उसने बताया वो है -3 डिग्री सेल्सियस से लेके और 10 डिग्री सेल्सियस तक उसने जो औसत वार्षिक तापमान है, वार्षिक तापमान बताया। ठीक है, डी प्रकार की जलवायु में -3 डिग्री से लेके और 10 डिग्री औसत तापमान उसने बताया है। उसके बाद उसने बताया कि सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा, सबसे
गर्म माह का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, ये अगली इस प्रदेश की विशेषता है कि यहाँ पर डी प्रकार की जलवायु में सबसे गर्म माह का तापमान। ठीक है, सबसे जो गर्मी मई जून का महीना है, मतलब अपन किसी भी क्षेत्र में देखें तो सबसे गर्म माह का तापमान उसने कितना बताया है, 10 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, और औसत तापमान उसने क्या बताया है, औसत तापमान -3 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री तक वार्षिक औसत तापमान डी प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हिमाच्छादित नहीं, हमेशा हिमाच्छादित नहीं, मतलब हर टाइम हर समय पे यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई इन क्षेत्रों में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये डी प्रकार की जलवायु है जिसमें उसने बताया कि वर्षा का तापमान का वार्षिक औसत उसने बताया -3 से लेके और 10 डिग्री सेल्सियस तक उसने तापमान बताया वार्षिक औसत। और सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, और हिमाच्छादित उस हर समय पे बर्फ़ जमी हुई इस प्रदेश में नहीं रहती है। तो ये हो गई डी प्रकार की जलवायु। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ई प्रकार की जलवायु के बारे में हम देखते हैं। ई मतलब ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु। तो कोपेन ने ई प्रकार की जलवायु का उसने पूरा नाम बताया, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें सबसे गर्म माह का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से कम, 10 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, डी प्रकार की जलवायु में तो हमने देखा था कि इसमें सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। और ई प्रकार की जलवायु में हमने देखा है कि इसमें सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से इसमें कम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का इसमें पूरी तरीके से अभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु का अभाव। ठीक है, इसमें ग्रीष्म ऋतु का पूरी तरह अभाव होता है और साल भर यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है। ठीक है, इसमें डी और इनमें थोड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमेशा हिमाच्छादित नहीं रहता है क्षेत्र और यहाँ पे हमेशा हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, तो ये हो गई कोपेन के जो कैपिटल लेटर थे उनके बारे में ए बी सी डी और ई के बारे में हमने देख लिया है। और आगे हम देखते हैं इसके जो स्मॉल लेटर हैं, स्मॉल लेटर। तो देखिए कोपेन ने कैपिटल और कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण में हम सबसे पहले कैपिटल और स्मॉल लेटरों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उनका मीनिंग पता चल जाए और इन मीनिंगों के आधार पर या फिर उनके अर्थ के आधार पर ही हम जो भारत में जो जलवायु का जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, उनको हम अच्छे से समझ सकें। इसीलिए हम इनके सबसे पहले इनके जो अर्थ है उनको हम सबसे पहले देख रहे हैं, उनका अर्थ देख रहे हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इनके स्मॉल लेटर की कोपेन ने कौन कौन से स्मॉल लेटर की यहाँ पे बात की है। तो हम देखते हैं स्मॉल लेटर की, हम देखते हैं सबसे पहले एफ एम एस डब्ल्यू। ठीक है, एच के ए और बी, इतने प्रकार के स्मॉल लेटर की कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में बात की है। कौन कौन से हैं? एफ एम एस डब्ल्यू एच के ए और बी। अब देखिए हम इन स्मॉल लेटरों को एक एक करके इनका मीनिंग और इनकी विशेषताओं में देखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एफ कि एफ का क्या मीनिंग बताया है कोपेन ने। ठीक है, तो एफ में हम देखते हैं, एफ की हम विशेषताएं देखें तो इसका मतलब है वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। ठीक है, उसके बाद इसका जो विशेषता है वो है शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, शुष्क माह में वर्षा
6 सेमी से ज़्यादा। शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा। उसके बाद है सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ये सभी विशेषताएं पाई जाती है, जहाँ विशेषताओं देखिए जैसे वर्ष भर वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन प्रदेशों में एफ प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इनकी विशेषताओं के बारे में हम समझ लेंगे तो हम इनके प्रदेशों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा कि वर्ष भर वर्षा, ये इसकी विशेषता है जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। अगली इसकी विशेषता है शुष्क माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और अगली विशेषता है सदाबहार वन। इस प्रकार से 3 इसकी विशेषता है। हमारा अगला जो है वो है एम प्रकार की जलवायु। तो एम में देखिए मानसूनी वन, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा या फिर मानसूनी जलवायु। फिर हम देखिए शुष्कतम माह में शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, और इसकी अगली विशेषता है पतझड़ वन। पतझड़ वन तो हमने इसकी 3 विशेषताओं के बारे में देखे। एम जो प्रकार की जलवायु है, एम में हमने 3 विशेषताएं देखी, मानसूनी वर्षा, ठीक है, या फिर मानसूनी जलवायु। यहाँ पर जिस प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिस प्रदेश का शुष्कतम माह का जो वर्षा का औसत स्तर है वो 6 सेंटीमीटर से कम होता है, और जहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं उस प्रदेश में हम एम प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने एफ और एम देख लिया है। हम शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे एफ है, एफ का मतलब है फॉल या फिर रेनफॉल, हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो रेनफॉल से मतलब है, इसमें देखिए वर्ष भर वर्षा, इसमें एफ में वर्ष भर वर्षा हो रही है तो हम इसको समझ सकते हैं फॉल। ठीक है, फॉल में हम देख लीजिए कि वर्ष भर वर्षा, आप शॉर्ट में आप इसको याद रख लीजिए, वर्ष भर वर्षा। ये याद रखने के लिए कि इसका मीनिंग है कि जहाँ पे जिस स्थान पर वर्ष भर वर्षा हो रही है। ठीक है, फिर एम, एम का देख लीजिए यहाँ पे मानसूनी वर्षा या फिर मानसूनी जलवायु। एम से मानसूनी हो गया, ठीक है, ये इसमें सिमिलर वर्ड मिल रहे हैं, तो एम का मतलब हो गया मानसूनी वर्षा, मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये 2 अपन अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। एफ का मतलब है कि फॉल या फिर वर्ष भर वर्षा हो गया, और एम से मतलब इसका हो गया मानसूनी जलवायु। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं हमारा अगला जो स्मॉल लेटर है एस। हमारा अगला है एस। तो एस का मीनिंग यहाँ पे देखिए समर ड्राई, समर ड्राई, समर ड्राई एंड विंटर रेन, विंटर रेन। ठीक है, एस का मतलब है समर ड्राई एंड विंटर रेन। अब देख लिए हम इसका भी यहाँ से इनको याद रखने के लिए रख सकते हैं। एस का मतलब है समर, ये लो समर से आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। मतलब एस का मतलब है समर ड्राई विंटर रेन, मतलब शुष्क गर्मियाँ। ठीक है, शुष्क गर्मी और शुष्क ग्रीष्म ऋतु या शीतकालीन वर्षा। शुष्क ग्रीष्म ऋतु व शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा। इसका मतलब है कि ऐसे प्रदेशों में जहाँ पे शुष्क मतलब गर्मियों में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, और अधिकतर वर्षा किस जलवायु में होती है, किस मौसम में होती है, शीतकाल में। मतलब गर्मियाँ शुष्क रहती हैं और शीतकाल में वर्षा होती है। ऐसे प्रदेश की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखिए कि इस प्रदेश में विश्व में कैसी जलवायु पाई जाती है। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में मुख्यतः इस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु।
जिसमें भूमध्य सागर की जो जलवायु है उसमें ऐसा ही होता है कि जिसमें गर्मियों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है और सर्दियों में अधिकतर जो वर्षा है वो किस मौसम में होती है, सर्दियों के मौसम में। इस प्रकार से ग्रीष्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन वर्षा, ये हो गया हमारा एस स्मॉल लेटर, जिसका मीनिंग है समर ड्राई और विंटर रेन। ये आपको एस से पता चल रहा है, समर से, एस से समर, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं डब्लू। डब्लू डब्लू का मीनिंग देखिए, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई एंड समर रेन। समर रेन, विंटर ड्राई एंड समर रेन। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए आप डब्लू है, डब्लू से आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, डब्लू से विंटर, विंटर मतलब एस में तो समर पहले आ रहा है और डब्लू में विंटर पहले आ रहा है। मतलब एस जलवायु में तो हमने देखा कि समर ड्राई, तो समर ड्राई से मतलब समर पहले आया है, और विंटर में हमने डब्लू में हमने देखा है विंटर ड्राई, तो उसमें विंटर पहले आया है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है कि इसमें सर्दियाँ शुष्क रहती हैं, सर्दियाँ इसमें शुष्क, और ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा मतलब ऐसे जलवायु प्रदेशों में जहाँ पर सर्दियों में बिल्कुल शुष्क मौसम रहता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, और गर्मियों में अधिकतर वर्षा उस क्षेत्र में होती है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा प्रकार है वो है एच। एच से मतलब है हॉट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल आप याद रख सकते हो, एच से हॉट, ठीक है। मतलब औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक जो तापमान है, हॉट का मतलब गर्म या फिर गर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होता है जहाँ पे हॉट प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं के। तो के का मतलब है कूल। वैसे तो कूल इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अपन याद करने के हिसाब से समझ सकते हैं कि सी को अपन के कर लेते हैं, तो कूल कैसे के मिल रहा है, तो ऐसे कूल आप याद रख सकते हो, कैसे कूल। कूल मतलब ठंड, मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे ठंड अधिक है। के कूल, और ऐसा प्रदेश जहाँ पे जो वार्षिक तापमान है, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम, 18 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। ऐसा प्रदेश जहाँ पे वर्षा का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, जहाँ पे ये प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद है ए में हम देखते हैं तो सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इसमें सबसे गर्म माह का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। ए का मतलब हमने बताया कि सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और बी का तापमान बिल्कुल इससे, बी का मीनिंग बिल्कुल इससे उल्टा है कि सबसे गर्म माह का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। ए और बी को आप याद रख सकते हो, इनका मीनिंग है जिसमें सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और बी का मीनिंग है कि ऐसे प्रदेश जहाँ पे सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम है। इस प्रकार से आज हमने कोपेनिकस के जलवायु के वर्गीकरण में जो इसके कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं, इन कैपिटल और सभी स्मॉल लेटरों के हमने मीनिंग देख लिए, इनकी विशेषताएँ हमने देखी है। और हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम भारत में
कि ये जो जलवायु है, कोपेन का जो जलवायु का जो वर्गीकरण है वो भारत के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।